बैक। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में हम बात भी करते हैं काम की, फिर आपको कुछ सिखाते भी हैं। क्योंकि क्लासिकल डांस पे ही आज हमने बात की, तो हम कुछ बेसिक मूव्स आपको सिखाना चाहते हैं। और इसके लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगी कि हमारे साथ मौजूद हैं बेसिकली an amazing person. His name is Mani Chao and he is the head of dance department, Arts Council, Karachi. Assalamu alaikum and welcome. Alaikum salam. Thank you so much. Thank you for being with us. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कितने टाइम से जो है वो आप सिखा रहे हैं? सिखा रहा हूँ बस वो भी like 20 years सिखा रहा हूँ। आर्ट्स काउंसिल ज्वाइन किया तो it's been like for 6 to 7 years. Okay. And in this dance field, डांस की फील्ड में like it's been like 34-35 years हो गए। Oh, amazing, interesting. So what's the response? लोग शौकीन हैं, सीखने आते हैं, या आपको लगता है अभी और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है? नरम गरम रहता है कि सीखना है, कुछ समझते वो जो कि अभी वही ख़ास तौर पे हमारे जो मुल्क में ये कि टैबू है डांस, तो वो चल रहा है। सही। तो चाहे वो लड़कियों के लिए तो प्रॉब्लम है, तो लड़कों के लिए भी ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे टाइम पे जो था। लेकिन अभी थोड़ा सा ये होगा कुछ है कि जो भी मैं डांस स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस दफ़ा का जो बैच है कि आई एम सो हैप्पी कि आई गॉट लाइक मैच्योर डांस स्टूडेंट्स और उनके में एक है कि उन्होंने सीखना है, तो दे आर लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच, तो बहुत अच्छे तरीके से। एब्सोल्युटली, जैसे हम कहते हैं ना कि रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे, तो ऐसा लगता है कि अब जिस तरह हम इन टॉपिक्स के बारे में बात करना दोबारा से शुरू हुए हैं, तो लोग अब थोड़े से ज़्यादा थोड़े से ओपन होना शुरू हो गए हैं दैट इट्स ओके व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक मेन, तो वो जो फेमिनिन से रिलेट करना होता है वो उन्होंने कम कर दिया, और अगर करते भी है तो ओन करते हैं, राइट? डेफिनेटली। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका किस तरह से जर्नी शुरू हुई, कहाँ से सीखा? मेरी वही लोग कहते हैं कि बचपन से शौक़ है, तो बचपन से ही चीज़ें होती है, ऑब्वियसली बचपन से एक एडमायर करते हैं एक चीज़ को। तो मुझे बचपन से ये था कि मुझे फ़ाइन आर्ट पढ़ना है। फ़ाइन आर्ट तो डांट पड़ती थी कि फ़ाइन आर्ट पढ़ने वाले पेंटिंग बनाने पागल होते हैं, मेंटली पागल होते हैं, जो कि बल्कि वो पागलपने में खूबसूरत चीज़ें क्रिएट करते हैं, मैं ये समझता था। तो फिर आगे चल के जब आफ्टर लाइक 10th ग्रेड, तो आई डिसाइडेड कि मुझे कुछ चीज़ें तस्वीरें नज़र आईं शीमा जी की, शीमा किरमानी, तो उनकी तस्वीर देख के मैं शौक के ओह यहाँ पे कभी कभी फिल्मों में वो चीज़ें ड्रेसअप नज़र आ जाता था, तो शीमा जी की वो तस्वीर से इतना इंस्पायर हुआ कि मैं वो उनका वो पेपर फाड़ के तो मैं लेके गया कहीं कि मुझे ये ऐसा कॉस्ट्यूम ज़रा बना के दे दें। तो वो फिर उन्होंने कहा ये क्या, ये तो कहाँ से तुम ले आए? ये तो हम वो भी कोई बुज़ुर्ग से थे हमारे टेलर मास्टर, तो वो कह ये तो इंडिया का काम है, यहाँ कोई करके भी नहीं देगा। फिर उसके बाद डांस छोड़ दिया। फिर मैंने आर्ट स्कूल ज्वाइन किया, कराची स्कूल ऑफ आर्ट, आई वाज जस्ट डूइंग दैट ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो फिर मैं शीमा जी को किसी के थ्रू रेफरेंस से मैं गया, हमारे जो सीनियर दोस्त थे अमजद अंसारी, वो पहले से सीखते थे, वो मुझे शीमा जी के पास लेके गए एंड आई वाज सो हैप्पी कि मुझे शीमा जी मिली और उन्होंने मुझे वो सिखाया। और शी ऑल्सो गॉट वेरी हैप्पी कि उनको एक स्टूडेंट अच्छा मिला। मैं प्राउडली बताऊँगा कि आई वाज मेन स्टूडेंट फ्रॉम हर अकेडमी के जो बहुत दिल से सीखता था। तो मुझे बहुत खुशी है कि जो मैं आज इधर बैठा हुआ हूँ तो जस्ट बिकॉज ऑफ हर। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। और हम आज क्या सीखने वाले हैं? मुझे तो ये नहीं पता था कि मुझे कुछ सिखाना भी पड़ेगा, जस्ट टू टॉक अबाउट डांस के क्या है। अगर कोई बेसिक फॉर इंस्टेंस अगर हम ये सीखना चाहें कि कोई इंसान जिसने कभी किसी किस्म का डांस ना किया हो, बॉडी अलाइनमेंट होती है, बैलेंस होता है, दैट ग्रेस जिससे आप अपने आप को कैरी करते हैं, राइट? क्यों? और मैं इससे रिलेट कर सकती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे बचपन में मुझे बिल्कुल इजाज़त नहीं थी, जब मैंने नॉट क्लासिकल बट किसी भी किस्म के डांस सीखने की कोशिश की, तो मुझे समझ आया कि मैं तो मेरी बॉडी में एक रुकावट है, जो एक होता है ना कि साइकोलॉजिकल, अगर उसको कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स आप बताना चाहें, बेशक यहाँ पर आकर। हाँ, या ये तो मेरा जो जॉनरा है डांस में वो भरतनाट्यम है। ठीक है। भरतनाट्यम की खूबसूरती ये कि मैंने वो सीखना इसलिए शुरू किया, शीमा जी दोनों डांस फॉर्म सिखा रही थी, जैसा आपको शायद पता हो कि लाइक भरतनाट्यम के 8 मेन डांसेस हैं, जिसमें से 3 डांस जो बहुत यूनिक हैं, जो बहुत पॉपुलर हैं, लाइक भरतनाट्यम, ओडिसी एंड कथक। तो मेनली जो भरतनाट्यम और कथक को ज़्यादा वर्ल्ड वाइड देखा जाता है और चीज़ें देखा जाता है। तो मैंने भरतनाट्यम सीखा, शीमा जी ओडिसी सिखाती थी। ओडिसी बहुत खूबसूरत था, बड़ा डेलिकेट, बहुत खूबसूरत, उसमें बड़ा स्टाइलाइज जो मूवमेंट थी, बड़ी फेमिनिन थी और खूबसूरत जेस्चर्स थे। और भरतनाट्यम इज़ मोर मैस्कुलिन। ठीक है। तो वो मुझे इसलिए अच्छा लगा कि उस वक्त हम थोड़ा सा स्टेज पे, एक तो वैसे ही उस वक्त नहीं सीखना होता था कि सीखें, तो मैंने उसको इसलिए किया कि मुझे ये सीखना है कि उसकी मूवमेंट, जैसे हम कराटे, ताइक्वांडो के जो बहुत
शार्प जेस्चर्स है, but उसको खूबसूरत करके म्यूजिक पे कर दें तो वही स्टेप। अच्छा, अगर कोई एक स्टेप, जी हाँ। आई अंडरस्टैंड कि इट्स अ कमिटमेंट, मगर कोई एक स्टेप अगर आप सिखाना चाहें या कोई बिगनर लेवल पे किसी को पता चले कि अगर कोई कथक करने जा रहा है या फॉर दैट मैटर एनी डांस, तो पहला स्टेप क्या होगा? एनी हैंड मूवमेंट और डांस में ये है कि लाइक दोनों में डिफरेंस ये है कि भरतनाट्यम में आपको सिटिंग पोजीशन ज़्यादा है, ठीक है। पॉस्चर आपका अच्छा है। कथक में मोर डांस इनटू स्टैंडिंग पोजीशन, खूबसूरत सा वो पॉज बनाना है। भरतनाट्यम में कॉल्ड वो जो हाफ सिटिंग है, अपर टॉर्सो इज गोइंग टू बी स्ट्रेट ठीक है। भरतनाट्यम में, लेकिन वो जो हाफ सिटिंग इज लाइक इज कॉल्ड आरामंडी। ठीक है। आरामंडी इज हाफ सिटिंग, आरामंडी। वो क्योंकि वो आपने देखा होगा वो कॉस्ट्यूम ही भरतनाट्यम का, आगे वो फैन, वो पैर ही खुला हुआ होगा तो वो खूबसूरत लगेगा। बिल्कुल। तो इस तरह से है। और उसकी मतलब बेसिक स्टेप पैरों से है ज़्यादातर सही। फर्स्ट, क्योंकि उसमें एंकल पे घुंघरू पहने हुए होते हैं कि उसकी, तो वो आप उसको तबले के साथ कोप अप करते हैं, उसको बीट को फॉलो करते हैं, तो वो इस तरह की चीज़ें हैं। तो अगर मैं ऐसी थोड़ा बिल्कुल, सा आप अगर खड़े आके होके करके बता, लेकिन दिखाना शूज़ पहने हुए तो वो एक अजीब सा ही जो भी लगेगा, चीज़ आपको लगता है लेकिन क्या? सिर्फ मैं इधर आके थोड़ा सा बताता हूँ, बिल्कुल, ऐसे सर, आप कुछ यहाँ नहीं, पे आ हालांकि जाइए। शूज़ पहना हुआ है, लेकिन बिल्कुल, फिर आप सिर्फ यहाँ मैं पे आ जाइए। तो जैसा मैं कथक के लिए कहूँगा तो वो बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन होती है और थोड़ा सा स्ट्रेट, और उसके हाथ बड़े नज़ाकत वाले, और उसमें वो चीज़ जाती है। ये स्टार्टिंग है जो तत्कार के बाद आपके हैंड मूवमेंट आती है। ठीक है। तत्कार मेन है जो कथक के लिए इस्तेमाल होता है, उसके बाद तत्कार के बाद उसके तत्कार को ही उलट पुलट करके जो बयान किया जाता है। इसी तरह भरतनाट्यम में है तो वो सिटिंग पोजीशन है, जो हाथ ओपन और सिटिंग पोजीशन इस तरह से। तो वो जो एक उनका ख़ास ड्रेस है, जो एक फ़ैन खुलता है जैसे, तो वो जब ओपन होता है तो वो एक खूबसूरत आता है। तो ये है भरतनाट्यम का पोजीशन, और वो पूरा बहुत शार्प प्रिसाइज मूव होना चाहिए, और वो ये सारा, तो वो इस तरह के वो मूवमेंट एक मैस्कुलिन मूवमेंट मुझे लगती है, और कथक में बहुत नज़ाकत, ओडिसी में बहुत खूबसूरत नज़ाकत जो बन जाती है। तो मैं थोड़ा सा वो घबराता था, तो इसीलिए मैं प्रेफर भरतनाट्यम को करता था कि उसमें थोड़ी सी मैस्कुलिन आ जाती है, जंप आ जाती है, खूबसूरत सी पोज बनते हैं। जब आपने ये वाला हाथ इस तरफ किया है, जी। अभी वो आपने हाथ इस तरफ किया था ना, आपने पाँव किसी एक तरफ वो किया। यहाँ आके जो वो पोज बनेगा और बहुत स्ट्रेच मूव आती है। ठीक है जी। अब अगर ये थोड़ी सी बड़ी शार्प और मैनली सी वो आ जाती है, और कथक में अगर आप आएंगे तो बहुत नज़ाकत और बड़ी खूबसूरती के साथ हाथ के वो, और वो इस तरह से आके, तो ये सारी चीज़ें होती अगर हैं। हम सिर्फ यही करें, ये जो जेस्चर है, इज इट लाइक किसी चीज़ को पोर्ट्रे करता है, किसी चीज़ का सिंबल है? इसमें डांस में भरतनाट्यम, ओडिसी, ये जो भी क्लासिकल डांस में हाथ की मूवमेंट बहुत काम करती है। ये इसकी भी एक लैंग्वेज है कि अगर वो हाथ खोल के, तो ये पटाखा इज गोइंग टू बी दिस फ्लैट इज सही। कॉल्ड पटाखा। सही। 3 पटाखा, 8 पटाखा इस कर्तरी मोका, पटाखा इज फ्लैट। तो डांस में जो आप किसी को बता रहे हैं, पूरी जैसे आप लोगों को बता रहे हैं और वो पूरे चीज़ बता रहे हैं, तो पटाखा हाथ फ्लैट। अच्छा, कर्तरी मुका है सिजर, जैसे सिजर से काट रहे हैं, बट दिस कर्तरी मुका है यूज फॉर डिफरेंट एंगल। वो जो आप आँख का इशारा कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, और वो चीज़ दिखा रहे हैं। इसी तरह से ये कुछ बर्ड के लिए, कुछ एनिमल्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हिरन है, अगर वो जा रहा है तो वो इसकी जा रहा है, और पटाखा आ गया तो वो वेव बता रहे हैं। तो इस तरह के ये हाथ की भी एक लैंग्वेज जिसे मुद्रास कहलाता है। तो वो मुद्रा इसी तरह से डांस, सूची नीडल, बट आप किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो डांस में बता रहे हैं, बेल बजा रहे हैं, तो वो इस तरह के हाथ के मूवमेंट है जो आपको डांस में स्टाइलाइज करके खूबसूरत डालती है। इस तरह की चीज़ है। अब जैसे अगर एक डांस के लिए इस्तेमाल करूँगा तो एक छोटा सा श्लोक है जो कि वह पटाखा के धन्य धन्य हरि गोविंद, हरि गोविंद जगन्नाथ। तो देख हाथ वही चीज़ चेंज हो रही है, जग जीवन। तो वो ये वर्ल्ड को उन्होंने एक उंगली पे उठा लिया था, तो वो बता रहे हैं कि अब वो सूची आपके हर चीज़ पे इस्तेमाल हो रही है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो हैंड लैंग्वेज। ये जो हैंड लैंग्वेज जब आप कर रहे हैं, एक नॉर्मल इंसान अगर इस तरह देखे तो वो कहेगा ठीक है, सही है, यू नो, लाइक इजी। मगर जब करना चाहते हैं तो वो कॉन्फिडेंस हाथ की लैंग्वेज में भी नहीं आ पा रहा जो आप ला रहे हैं। ये तो यही प्रैक्टिस सही। और आपके अंदर एक चीज़ हो सीखने के लिए, तो वो फिर होता है। अब ये कि कुछ स्टूडेंट हैं जो साल से लगे होते हैं बस उनको पढ़ना, लेकिन वो नहीं कर पा रहे, लेकिन उनके अंदर से होता है कि आई वांट टू बी अ डांसर, बट उनकी बॉडी लैंग्वेज
कुछ लोगों की ऐसी होती है कि वो नहीं कर पाते। तो सर जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बहुत सारे डिफरेंट किस्म के टाइप्स ऑफ डांसेस में वो स्टिफ अगर होते हैं, तो कोई ऐसी टिप है, कोई ऐसी टेक्निक है कि आप अगर यूं खड़े होकर डांस करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स आप नहीं कर सकते, कुछ आप उनको बताती हैं, कुछ ऐसी कोई पेप टॉक देते हैं कि बस आप रिलैक्स हो जाएं जैसे कोई नहीं देख रहा, या हाथ की मूवमेंट की स्मूथनेस के बारे में आप? असल तो यही है कि डांस मतलब पहले तो एक वो वार्म अप एक्सरसाइजेस होती हैं जो आपकी बॉडी खोलने के लिए होती है। सही। उसके बाद डांस की चीज़ें वो बेसिक्स इसलिए सिखाया जाता है कि उनका बॉडी खुल जाए। कि जैसे अभी ये अगर फुटवर्क है तो वो तत्तास कहलाते हैं, बेसिक फुटवर्क, जस्ट टू स्टैम्पिंग फीट ट्वाइस टाइम और 3 टाइम ये वो कर। फिर नट्टास, ये जो भरतनाट्यम के हैं जो बेसिक्स हैं, नट्टा इज गोइंग टू बी, नट्टा मीन्स स्ट्रेच योर आर्म, स्ट्रेच योर बॉडी। तो फर्स्ट स्टेप इज तत्तास इज स्टैम्पिंग फीट, एंड देन नट्टा में आपके पैर खुल गए और आपको स्ट्रेच कर रहे हैं, और ये इस तरह से ये सारी चीज़ें। तो वो नट्टा, ये द बेसिक्स है। जैसा कथक में तत्कार है बेसिक, जब आपका फुटवर्क ही नहीं सही होगा तो आप फिर ऊपर बॉडी पे नहीं आ सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिला के, अब ये सारी ABC हैं, ABC को मिला के एक वर्ड बनाएंगे एप्पल। एप्पल के साथ फिर आप जब उसको, जैसा भरतनाट्यम में इज कॉल्ड जत्ती, जत्ती इज़ अ वन पीस। फिर जत्ती को मिला के पूरे एक, जब एप्पल लिखा, एप्पल के बाद आप उसको आप एक ऐसे में कैसे डालेंगे, ऐसे के बाद आप एक पूरा चीज़ कैसे लिखेंगे, तो इस तरह से कथक में तोड़े कहलाते हैं कि लाइक वन पीस इज बिकम तोड़ा, एंड फिर उसको जब ज्वाइन करते हैं तो पूरे एक डांस बनता है। ठीक है, थैंक यू सो मच पानी चाव हमारे साथ यहाँ मौजूद होने का। और सर प्लीज़ आप अपनी जगह पे वापस आ जाइए, हमारे पास टाइम है जनाब ब्रेक पे जाने का। और ब्रेक जो है वो जब हम उससे वापस आएंगे तो ज़रूर आपको बताएंगे कि हमारी जो पिक है उसमें क्या है। लेकिन जो स्टेप्स मैंने वार्म अप के लिए पूछे, इसका एक मकसद था, अगर आप ऐसा कोई भी खूबसूरत आर्ट सीखना चाहते हैं और आपको लगता है मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, देयर इज़ अ स्टेप। ऑफ कोर्स आप फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करेंगे तो ज़रूर जाएं, ज़रूर कोशिश करें एंड जस्ट सी। अगर आप उन स्टेप्स को सीखने के बाद ऐसे कोई आर्ट सीखना चाहते हैं तो व्हाई नॉट, लाइफ इज़ ब्यूटिफुल एंड यू शुड डू ब्यूटिफुल थिंग्स थ्रू आउट योर लाइफ।